सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। आज हम बात करने जा रहे हैं गुजरात वर्सेस चेन्नई के मैच में क्या हो सकता है और क्या हम इसमें कमा सकते हैं, कौन जीत सकता है और कौन हार सकता है। उससे पहले एक जो अच्छी खबर हमारे लिए ये कि बारिश भी हुई और आरसीबी भी जीत गया और हमने पैसा भी कमा लिया। 6 की 6 वीडियोस में जो मैंने जब से ये सीज़न कह लें, जैसे नेटफ्लिक्स का होता है या कोई भी सीज़न अगर आप लगाएं, तो हमारा एक सीज़न शुरू हुआ था चेन्नई वर्सेस पंजाब से, और अभी वो सीज़न की 6 एपिसोड्स में हम 6 के 6 एपिसोड्स सुपर डुपर हिट दे चुके हैं। तो ये तो एक गुड न्यूज़ हमारी थी और एक बैड न्यूज़ है, बल्कि दो बैड न्यूज़ है, एक भी नहीं। पहली छोटी बैड न्यूज़ और उससे के बाद बड़ी बैड न्यूज़। तो पहले मैं आपको सुनाऊंगा छोटी बैड न्यूज़। छोटी बैड न्यूज़ ये है कि जो 12,000 वाला हमारा पैकेज था, जिसमें पूरे हफ्ते की आपको टिप मिलनी थी, पूरे 7 दिन के सारे मैचेस आपको मिलने थे, वो अब 15,000 का हो चुका हुआ है। अब वो 12,000 का किसी का पप्पा भी नहीं ले सकता मेरे से, ना मेरा मैनेजर दे सकता है। ठीक है, तो अगर अब आप वो पैकेज लेंगे तो 15,000 का ही लेना पड़ेगा। और हाँ, वीडियो आपको साथ बैटिंग कोर्स का फ्री 12,000 में था और अब 15,000 में भी मिलेगा। असल में मसला पता है क्या, विश्वास का। जिन्होंने तो यकीन कर लिया उन्होंने 12,000 में ले लिया। अब 15,000 वालों की बारी है। अब 15,000 में जो नहीं लेगा फिर वो 20,000 में लेगा, 20,000 वाला नहीं लेगा तो वो फिर 25 में लेगा। इसी तरह ये पैकेज वीक का जब 30,000 पे चला जाएगा तब आपको समझ आएगा कि 12,000 में इज्जत से 7 दिन के इतने ज़्यादा मैचेस मिल रहे थे, लेकिन हमारी खोपड़ी काम नहीं की, हमारा दिमाग काम नहीं किया। हमने कहा हम आज तक कभी ना कभी तो सुरैया कोठे पे नाचेगी आके हमारे लिए, लेकिन सुरैया किसी और के साथ भाग गई। ठीक है, पूजा कभी तो गली से गुजरेगी और हमारे घर की बेल देगी, लेकिन पूजा को छत टपवा के कोई लेके भाग गया। अब बात यह है कि दूसरी बुरी खबर की तरफ चलते हैं। अगर आप अभी भी 15,000 के पैकेज में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे पास आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कमेंट करें, वहाँ पर भी नंबर है, नहीं तो कमेंट कर दें कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर आप कहें भैया मुझे पैकेज लेना है, आपको वहाँ पर नंबर मिल जाएगा। अब दूसरी बुरी जो खबर है, ये तो खैर इतनी बुरी खबर नहीं है, 3,000 ही ऊपर देना है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। 15,000 तो बंदा एक मैच में ही कमा लेता है। दूसरी जो बुरी खबर है ना, वो डार्लिंग बहुत बुरी खबर है। वो ये बुरी खबर है कि मैंने आज अपनी 8-9 साइटें हैं, जो मेरी बुक चलती है जेड के बुक के नाम से, उसमें 8-9 साइटें, मैंने सारी साइटें खोली और मैंने क्या देखा कि सारे आरसीबी लगा के बैठे हैं, सब। मैं हैरान हो गया देख के, यार पंजाब लगाने वाला है ही कोई नहीं आज। ऊपर में सब ने आरसीबी लगाया हुआ, लेकिन मैंने कहा था कि शीशे में उतारेंगे और उन्होंने फिर अच्छा शीशे में उतारा। जब छक्के चौके पंजाब ने मारना शुरू किया और एक दफ़ा 90 पैसे भाव भागा तो सबकी फट गई, सब भाग गए। फिर नीचे भाव आया तो लोग खाते रहे, आरसीबी खाते रहे, लेकिन उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ जो फ़ायदा होना चाहिए था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अब वीडियोस बनाना बंद करनी पड़नी है। 1000 लाइक आपसे मैं कहता था करें तभी वीडियो आएगा। आपको पता है यूट्यूब कैसे चलता है, पता ही होगा। हर यूट्यूबर लाइक क्यों मांगता है, पता ही होगा। जिनको नहीं पता, मैं ज़रा आसान हिंदी और उर्दू में बता देता हूँ। हर यूट्यूबर लाइक इसलिए मांगता है क्योंकि जितने उसकी वीडियो पे लाइक आएंगे और कमेंट आएंगे, उससे फेसबुक ये चीज़ समझ लेता है, उसका एल्गोरिथम, एआई, जो भी आप कह लें, जो भी उसका एक सिस्टम है, वो ये समझ लेता है कि लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है, तो उस वीडियो को वो प्रमोट करना शुरू कर देता है। लेकिन जो मेरे पास लोग आ रहे हैं 1,000 लाइक के बाद भी, वो जो मुझे मेरी बुक के ऊपर लॉस हो रहा है, वो मेरा लॉस कहीं पर कवर नहीं हो रहा। अब इसका मैंने बड़ी देर सोच के 3 घंटे सोचता रहा मैं
कि इसका क्या हल होना चाहिए, क्या आप लोगों का भी फ़ायदा हो और मेरा भी फ़ायदा हो, क्योंकि दोनों यहाँ पर ये वीडियो पैसा कमाने के लिए बैठे हुए। इधर कोई इंटरटेनमेंट विद्या बालन नहीं नाच रही कि हम वो करने आए हुए हैं। हम यहाँ पर पैसा कमाने आए हुए हैं, आप भी और मैं भी। तो मैंने कहा यार कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। बीच का रास्ता यही होगा कि आप लोगों को लाइक तो आप 1000 करें, 1500 करें, जितने कर सकें करें, लेकिन उससे ज़्यादा अब आपको वीडियो शेयर करनी पड़ेगी। वीडियो शेयर अगर आप करेंगे तो हर वीडियो पे अभी 3500 3500 से 4000 तक व्यूज़ आ रहे हैं। अगर ये व्यूज़ 5 6 7 हज़ार पर जाएंगे तो मुझे पता लग जाएगा कि आप लोगों ने वीडियो शेयर की है। फिर जब व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं या यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं, उससे भी पता लग जाएगा कि वीडियो शेयर हुई भी है। तो अगर आप ये लोग काम कर लेंगे तो मैं रोज़ आ जाऊँगा आईपीएल एंड तक। अगर आप नई वीडियो शेयर करेंगे, अगर आप कहेंगे छोड़ो बैंड चुत, क्या इसको अपनी लालच पड़ी हुई है, तुम भी ये वीडियो, कई होते हैं ना जो तो भाई लोग हैं, अपने फॉलोअर हैं, भाई हैं अपने छोटे, उनसे कोई शिकवा गिला नहीं है, वो भाई हैं, उनसे मोहब्बत है, प्यार है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा आपकी तरक्की और बुलंदी को देखकर हमेशा वो जलेंगे, सड़ेंगे अंदर से, बातें चोदने के लिए वो रेडी बैठे होंगे लैपटॉप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, कि किसी तरह कोई बात हमारे इसको चोद डालें हम। आग लगी होती है उनके अंदर, सीने में, दिमाग में जले फंसे होते हैं। इसलिए कहते हैं नज़र लग जाती है, इसलिए नज़र उतारनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग दुनिया में होते हैं जो आपको देख ही नहीं पाते। फिर ऐसे भी आप जैसे भाई होते हैं जो जीतते भी हैं और दुआएं भी देते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो जीत के भी आपकी बुराई करेंगे। तो मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, बुराई करते रहो बेटा, जितनी कर सकते हो उससे ज़्यादा किया करो, क्योंकि जितना किसी के बारे में बुरा सोचोगे उतना ही तुम्हारा बुरा होगा और उतना ही अगले का अच्छा होगा। तो बात अब मैं ख़त्म करता हूँ, वीडियो शुरू करता हूँ। एक तो आप लोगों के लिए अब पैकेज हो चुका है 15,000 का, वीडियो फ्री है बैटिंग कोर्स की। दूसरा, वीडियो शेयर होगी तो 5,000 व्यूज़ कम से कम क्रॉस होने चाहिए इस वीडियो के ऊपर। मैच शुरू होने से पहले 5,000 व्यूज़ नहीं होंगे तो मेरे हाथ जोड़ कर मैं कहता हूँ, मेरा बड़ा दिल दुखता है। कभी कभी मेरा दिल करता है कि काश मैं बुकी बनता ही ना, मैं आप लोगों का वो ज़िंदगी ही रहता जो मैं हमेशा से था। लेकिन फिर दुनिया के साथ स्कैम, फ्रॉड, हर चीज़ शुरू हो गई, तो मुझे इस फील्ड में आना नहीं था। मुझे लोगों ने कहा भाईजान आपके फंटर हैं, हम काम करेंगे। मुझे पता था, क्योंकि वो लड़के बुकी मैंने ही बनाए थे, मेरे से ही उन्होंने सबक हासिल किए थे, मेरे से ही उन्होंने सारी किताबों के चैप्टर पढ़े हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा। तो उनको मैंने फंटर देना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा भाईजान आप हमें फंटर दे रहे हैं, आप कमीशन ले लें। मैं कहा यार कमीशन नहीं मैं लूँगा, ना मैंने कभी लिया है, मैं लूँगा अपना शेयर। तो मैंने फिर पहली दफ़ा बुक के अंदर काम करना शुरू कर दिया, शेयरिंग के ऊपर। करते कराते कुछ फ्रॉड निकले, कुछ अच्छे, कुछ गंदे अंडे भी होते हैं ना, कुछ अच्छे अंडे भी होते हैं। तो जो अच्छे अंडे थे वो बचा लिए, और फिर उन अच्छे अंडों के ऊपर ही अंडों का फार्म बना लिया, बुकी बन गए। तो बस ऐसे ही चल रहा है काम। इसीलिए आपको कहता हूँ कि काम करना है तो हम भाई 17 साल एक अरसा होता है, 17 साल एक अरसा होता है क्रिकेट बैटिंग इंडस्ट्री में। फेसबुक का पहला टिपर नहीं तो दूसरा ज़रूर मैं था। मैं कभी भी नहीं कहता कि मैं पहला टिपर था फेसबुक का, दूसरा मैं ज़रूर था, ये मैं हमेशा कहता हूँ। लेकिन पहले की मैंने फाड़ के रख दी थी, सिर्फ 2-3 दिन के अंदर फाड़ के रख दिया था, पूरा फेसबुक उड़ा दिया था कि ये लड़का कौन है जो 5 ओवर के बाद फिगर बोलता है तो वही फिगर आता है। शेयर करेंगे तो वीडियो पे व्यूज़ आएंगे, 5,000 अगर व्यूज़ क्रॉस होंगे तभी
आगे की वीडियो कल की आएगी। अब लाइक्स पे बात नहीं रह गई है, लाइक्स तो 1000 करने ही करने हैं, अब बात आ गई है शेयर पे। क्योंकि इतने लंबा लेक्चर देने का मतलब ये है कि मेरी बुक के ऊपर अब लोग मेरी वीडियो देखकर बेटिंग कर रहे हैं और मुझे उसमें मोटा लॉस हो रहा है, और वो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मैं किसी का फ़ायदा करूँ और मेरा नुकसान हो। तो बीच का रास्ता यही है कि ये वीडियो शेयर करें। गुजरात टाइटन वर्सेस चेन्नई सुपर किंग। गुजरात टाइटन वर्सेस चेन्नई सुपर किंग। आरसीबी जीता, मज़ा आया, 6 में 6 राइट। उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि ये भी मैच हमारी फेवर में जा ही जाए। गुजरात वर्सेस चेन्नई सुपर किंग। हेडलाइन पढ़ लेते हैं, टाइटन इन लास्ट चांस सैलून वर्सेस इंजर्ड रेवेज सीएसके। फजूल सी स्टेटमेंट है, पहली 2 स्टेटमेंट है पिछले 2 मैचों की बड़ी अच्छी थी, लेकिन ये बेकार चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, बेकार लोगों से मिलना अवॉइड करना चाहिए, गंदे दोस्तों में बैठना नहीं चाहिए टाइम पास के लिए, और ऊपर वाले ने बड़ी चीज़ें बनाई हुई। तो टीम पे आते हैं पहले। शुभम गिल, साहा चल नहीं रहे, जैसे साहा नहीं चल रहे वैसे ही यहाँ पे अजिंक्य रहाणे भी नहीं चल रहे। तो दोनों देखते हैं कल दोनों में से कौन बाजी मारता है। उम्मीद की जा सकती है कि दोनों में से कोई बाजी मारे। साई सुदर्शन कमाल बैट्समैन, कोई शक नहीं, लड़का डिज़र्व एवरीथिंग। शाहरुख खान यहाँ पर कितना चलते हैं कितना नहीं, साथ डेविड मिलर, विजय शंकर, तेवातिया, राशिद खान, मोहित शर्मा, नूर अहमद। राशिद खान और नूर अहमद का जो ये कम्बिनेशन है ना, ये बहुत कमाल है। काश नूर अहमद को गुजरात टाइटन ने पहले खिलाया होता, पहले मैच से ही, तो अभी कहानी गुजरात टाइटन की और होती। लेकिन गुजरात टाइटन अभी टेबल के बिल्कुल बॉटम पे है, बिल्कुल नीचे। ये देख रहे हैं, ये टेबल है, ये टेबल के एंड पे बैठे हुए हैं। वो टीम जो आईपीएल विनर मैंने दी थी 15 रुपये में, वो आईपीएल जीती। वो टीम जो आईपीएल फाइनल खेलेगी, मैंने पिछले आईपीएल में भी बोला, वो टीम जो कि इस साल मैंने बोला कुछ नहीं करेगी, और वो पहली वीडियो ही मेरा ख्याल गुजरात टाइटन की मैंने डाली थी इस आईपीएल में, और वो टीम सबसे बॉटम ऑफ द टेबल है। फिर आ जाते हैं जॉश लिटल और अजमतुल्ला उमरजई। भाई वो अजमतुल्ला उमरजई को कितना खिलाओगे, सिर्फ के वो ऑलराउंडर है, वो परफॉर्म नहीं किया। जॉश लिटल को मौका दो, तेज़ बॉलर है, तेज़ गेंदबाजी करता है, हो सकता है कल की पिच के ऊपर वो ट्रबल, जैसे कि बहुत बड़ा बॉलर मोहम्मद शामी इंजर्ड हुआ, तो अगर मोहम्मद शामी इंजर्ड था तो आपको तो हर मैच जॉश लिटल को खिलाना चाहिए था, स्पीडस्टर को, ना कि उमर जही को आपको बीच में डालना चाहिए था। साई किशोर और संदीप वॉरियर, मुझे लगता है ऐसे है कि साई किशोर और संदीप वॉरियर में साई किशोर को मौका मिलना चाहिए। उसकी वजह यह है कि गुजरात का जो पिच है वो थोड़ा सा स्पिन को फेवर तो देता ही देता, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया फाइनल ना जीतता। तो यहाँ पर साई किशोर को टीम में होना चाहिए। आगे कल जब टीमें सामने आएंगी तो काफ़ी कुछ सामने आ जाएगा। जैसे आज, जैसे ही मैंने देखा कि आज लिविंगस्टन खेल रहा है, मैं और श्योर हो गया कि 100% लिमिट, मैंने आपको बोला था 30-35% लिमिट का मैच करूंगा, अपने पेड मेंबरशिप में मैंने 100% लिमिट लगवाई। उसकी वजह क्या थी, लिविंगस्टन खेल रहा था, एकदम आप लिविंगस्टन को ले आते हो। दूसरी चीज़, कल का मार्केट लोड में एक बात मैं भूल गया, और जैसे ही मैंने वीडियो बंद की मुझे वो बात याद आ गई, और वो बात बड़ी कमाल थी मार्केट लोड की। वो मेरी मार्केट लोड की वीडियो के अंदर, कोर्स के अंदर वो बात है। वो बातें कुछ हर ना बच्चे को जो है ना वो देसी घी या खीरे नहीं खिलाई जाती हैं, ठीक है, उसका पेट ख़राब हो जाएगा, दिमाग ख़राब हो जाएगा, बंदे को बंदा नहीं समझेगा। उसके लिए उसको आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर लेके जाया जाता है। इसी तरह मेरा जो पेड कंटेंट है वो उन्हीं के लिए है जो कि उसको पे कर सकते हैं, बच्चों के लिए कंटेंट नहीं है वो। कि मैं अब ये भी बता दूं कि जब मार्केट लोड बराबर होता है, 2 टीमें बराबर होती हैं, आरसीबी और पंजाब बराबर मार्केट लोड था, तब क्या होता है। तो वो बड़ी ज़बरदस्त बात मुझे मेरी ही याद आ गई जैसी वीडियो ख़त्म हुई, नहीं तो मैं शायद आप लोगों को बता देता। लेकिन वो कई बातें होती हैं कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट, राज होते हैं क्रिकेट के। अगर सारे ही गुड़ दे दूंगा तो गुरु कैसे खिलाऊंगा, उस्ताद कैसे बनूंगा, फिर तो आप लोगों के उस्ताद बन जाएंगे ना जाके।
तो सब कुछ उस्ताद नहीं बताता, कुछ चीज़ें अपने हाथ में भी रखता है। फिर गायकवाड़ यहाँ पर नो डाउट गायकवाड़ इंडिया के अगले कप्तान मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। बार बार बोल रहा हूँ, अजिंक्य रहाणे कल परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, नहीं तो अगला आईपीएल खतरे में पड़ सकता है। डैरल मिचेल जब से कॉनवे आईपीएल नहीं खेले, उम्मीद थी कि आईपीएल के एंड में आएंगे, लेकिन नहीं नज़र आए। उसके बाद क्या कहते हैं वो सचिन रविंद्रा, वो भी नहीं है। और साथ आपके मुस्तफिजुर रहमान, पथिराना, और वो क्या बोला रहा है दीपक चाहर, वो भी नहीं है। तो इंजरी का शिकार है चेन्नई कहीं ना कहीं। रविंद्र जडेजा, एम एस धोनी, सेटनर, शार्दुल ठाकुर, देश पांडे, ग्लेसिन, सिमरजीत सिंह। अब इतनी इंजरी के बाद भी, अब आ जाते हैं मार्केट लोड पे, इतनी इंजरी के बाद भी चेन्नई का भाव क्या है? मेन चीज़ तो भाव है ना भैया। तो यहाँ पर हम गुजरात टाइटन और चेन्नई का भाव देखें तो 75-77 भाव ठीक हो गया। यहाँ पर भाव क्या खुल रहा है? 75-77, 75-77 भाव ये है चेन्नई सुपर किंग का। चेन्नई इन प्लेयर्स के साथ भी फेवरेट खुल रही है। मतलब अगर भाव की बात की जाए तो भाव चेन्नई की फेवर में खुल रहा है, और मार्केट लोड की बात की जाए तो मार्केट लोड भी चेन्नई पर ही रहने वाला है। इतनी इंजरीज के बाद भी मार्केट लोड भी चेन्नई पर रहेगा, भाव भी चेन्नई की फेवर में रहेगा। कमाल नहीं है? बहुत कमाल है, बहुत नाइंसाफ़ी है गुजरात टाइटन के साथ। हाँ भाई, एंड ऑफ द टेबल है, नाइंसाफ़ी तो है। तो अब यहाँ पर आएँ तो अगर हम देखें कप के रेट में तो पंजाब किंग्स लोगों को बड़ी पसंद थी। मैंने आपको हमेशा बोला था ये 2 मैच जिस दिन जीत जाए ना, इनकी दिवाली और ईद होती है, उसके बाद इन्होंने हार नहीं होता है। पंजाब भी चले गए, मुंबई इंडियन हमने लास्ट मैच विन किया, लखनऊ सुपर जायंट दुनिया विनर दे रही थी, कप विनर 50 रुपये हैं। अभी भी क्वालिफाई के चांसेस हल्के फुल्के हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता मायनक यादव के बगैर ये टीम कभी भी क्वालिफाई कर पाएगी या आईपीएल जीत पाएगी। तो गुजरात टाइटन यहाँ पर बाहर हो चुके हुए हैं, 1000 रुपये का रेट है। और अगर बात की जाए चेन्नई की तो 5 रुपये 20 पैसे है। अब मसला पता क्या पड़ता है इस मैच में? ये था इनका पिछला मैच जिसमें चेन्नई ने 206 किया था चेन्नई के अंदर, और 143 पर ही आउट हो गए थे गुजरात टाइटन वाले। अब असल मसला क्या आता है यहाँ पर कि आईपीएल अगर फाइनल देखा जाए ना, आईपीएल फाइनल खोलते हैं तो 2 मैच अहमदाबाद में है, गुजरात तो बाहर हो गया, और जो क्वालिफाइड 2 है और फाइनल है वो किधर है? चेन्नई में। तो चेन्नई, बहुत चांसेस दुनिया कह रही है कि चेन्नई जो हो सकता है, धोनी का सेंड ऑफ आखिरी आईपीएल हो सकता है, नहीं तो धोनी को बैसाखियाँ लेके चलना पड़ेगा। ही मैन सुपरमैन कोई शक नहीं धोनी का है लेकिन सेंड ऑफ धोनी का कैसे हो सकता है? अगर चेन्नई, आई एम नॉट श्योर अबाउट चेन्नई सुपर किंग विनिंग द आईपीएल। अगर चेन्नई आईपीएल जीतता है तो मज़ा नहीं आएगा। पिछले साल जीत चुका, जो मैंने आईपीएल स्टार्ट में कहा था कि इस साल कोई नई टीम जीतनी चाहिए। चेन्नई मुंबई आपस में ही 10 आईपीएल जीत चुकी हैं यार, तो कोई नई टीम आनी चाहिए ऊपर। तो नई टीम के लिए ही है कि नई टीम आनी चाहिए, तो उसी के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि नई टीम हमें देखनी चाहिए। अब आ जाते हैं मार्केट लोड पे। तो मार्केट लोड भाव भी बता रहा है कि चेन्नई की फेवर में भाव है, घटिया टीम है। आगे गुजरात टाइटन अगर कल बैटिंग पर आती है, अगर गुजरात टाइटन स्क्रिप्ट की बात करें, अगर बैटिंग पर आती है, तो अगर गुजरात टाइटन, मुझे ऐसा लगता है अगर बैटिंग पर आती है, अगर एक अच्छा स्टार्ट ले लेती है, तो हम चेन्नई को एक दफ़ा पकड़ के चलेंगे। जैसे ही चेन्नई हमें थोड़ा नीचे मिलता है, वहाँ पर हम देखेंगे कि स्कोर क्या होता है। अगर तो टाइटन 170 तक करता है तो चेन्नई पे ही बैठे रहना चाहिए। अगर 190 या उससे ऊपर का स्कोर करता है गुजरात टाइटन, फिर गुजरात टाइटन चेन्नई की टांगे हिला सकता है। फिर मैच के अंदर जिसको कहते हैं ना तेज़ी, कलर, वो आता हमें दिख सकता है। लेकिन अगर कल गुजरात टाइटन बॉलिंग करता है तो फिर मुझे गुजरात टाइटन नीचे लगता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ जी, मतलब स्क्रिप्ट सीधी है। बैटिंग करता है गुजरात तो चेन्नई,
नीचे लगता नज़र आता है। अगर गुजरात अगर बैटिंग करता है तो चेन्नई नीचे लगता नज़र आ रहा है, और अगर गुजरात बॉलिंग करता है तो फिर गुजरात नीचे लगता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल यही नज़र आ रहा है। अहमदाबाद इंडिया का सबसे प्यारा स्टेडियम, सबसे ज़्यादा क्राउड रखने वाला नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मोदी जी का स्टेडियम, जहाँ के ग्राउंड की घास, जहाँ की सीटिंग, जहाँ की पिचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पिचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पिच को कभी भी कमेंटेटर हमेशा अपना सौदा बेचता है, आके माफिया का, बुकियों का सौदा बेचता है, प्लेयरों को बेचता है, पिच को बेचता है, टॉस को बेचता है, हर चीज़ को बेचता है। ठीक है, वो दलाल है, उसका काम है बेचना। उसकी मत सुनो, म्यूट कर दो। पिच को अपनी आंखों से देखो, पिच क्या कहती है। आज की पिच देखी है आप लोगों ने? आज की थी, आज की नहीं, हाँ हाँ, आज की पिच की बात करें तो ग्रीन टिंच आपको नजर आया होगा पिच के ऊपर, लेकिन आधी पिच पे ग्रीन टिंच था, मतलब घास आधी पिच पे थी, आगे घास ही नहीं थी। तो आगे जो बॉल डलेगी वो छक्के के लिए, चौके के लिए, और जो पीछे डलेगी वो खेली नहीं जाएगी। यही हुआ। फिर कल की पिच की बात करें, सनराइजर हैदराबाद की, पिच के ऊपर क्रैक्स थे, पिच के ऊपर क्रैक्स थे, लेकिन क्रैक्स ओपन नहीं थे, अभी ओपन हो रहे थे। ये होती है पिच की रीडिंग, जहां से ये पता लग रहा था कि स्कोर बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। और अगर आपके पास सही में आईपीएल देखना है या कोई भी क्रिकेट का मैच देखना है, तो वो विदाउट एडवर्टाइजमेंट अगर आप देखें तो पता लगता है मैच के दौरान में कि पिच के ऊपर रोलर फिरा है कि नहीं फिरा। पिच माफिया खुद बनाता है। ज़्यादातर पिच की इंपॉर्टेंस होती थी T20 क्रिकेट के, ओ सॉरी, टेस्ट क्रिकेट के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस पिच की होती है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, लेकिन अब T20 क्रिकेट के अंदर भी पिच को इंपॉर्टेंस देने लग गए हैं। नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, बड़ा बड़ा कुछ हो रहा है। तो कल अहमदाबाद में पिच विल डिसाइड द मैच। पिच गौर से देखिएगा। मेरी नज़र में अगर गुजरात 170 करता है तो चेन्नई नीचे मिलना ही मिलना है। ठीक है, और कई लोग कहते हैं 84 पैसे वो खुला भाई जीत गया, आज 78 पैसे पंजाब आया वो जीत गया। कई लोग कहते हैं हमें पंजाब का 40 पैसे मिलता, 30 पैसे मिलता, हम फिर बैट करते, 50 पैसे मिलता फिर हम बैट करते। सनराइज़र सीधा ही जीत गया भाई 86 पैसे से, 85 पैसे से, हम लगा नहीं पाए। हम तो वेट कर रहे थे कहीं 60 पैसे आ जाए दूसरी। इसको बोलते हैं चूतिया फंटर, इसको बोलते हैं बुकियों के घर बनाने वाला फंटर। मैं जो अपनी अगली वीडियो ला रहा हूँ, प्रोफेशनल, हाउ टू बी ए प्रोफेशनल क्रिकेट फंटर, उसके अंदर मैं ऐसे ऐसे राज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपकी सोच होगी, आपकी सोच होगी। पहले मैंने सोचा था कि वो वीडियो जो है वो फ्री दूँ आप लोगों को, लेकिन मुझे कुछ ऐसी ऑफर्स आने लग गई हैं अब कि लोग मुझे कह रहे हैं कि भाईजान आप हमें अपनी क्रिकेट की वीडियोस टोटल स्टॉक बता दें कितने में बेचेंगे, हमने अपने फंडरों को आगे बेचनी है। उनकी कोई भी बुकीज़ हैं या कोई भी हैं, हमने अपनी मार्केटिंग करनी है आपकी वीडियोस की, तो आप अब फ्री नहीं दे सकते। तो हाथ बंधे में ऊपर वाले के फैसले होते हैं कब किस मोड़ पर आके क्या बदल जाए। जैसे कल की वीडियो आए या ना आए, वो आप पर डिपेंड करता है कि 5000 व्यूज़ मिनिमम टारगेट है, क्रॉस होंगे तो कल का वीडियो आएगा। इसके लिए आप लोगों को शेयर करना पड़ेगा। जाते जाते दोबारा मैं लेट इसलिए कर रहा हूँ कि शायद मुझे कोई और चीज़ जो है वो मिल जाए, शायद मुझे कोई और चीज़ मिल जाए, जो कि मैं आपको इधर दिखाता हूँ। पिच की बात की मैंने आपको, व्हेन इन अहमदाबाद यू चेज because conditions get better for batting as the evening wears on dew sets in। ठीक है, कंडीशंस बेटर हो जाती हैं सेकंड हाफ में जैसे ही ड्यू अंदर आती है। 13 ऑफ लास्ट 21 गेम्स हैव बीन वॉन बाय टीम बैटिंग सेकंड। तो टीम बैटिंग सेकंड जो कर रही है वो 21 में से 13 मैच जीत चुकी है, मतलब कि वो सेकंड बैटिंग को बहुत फेवर दे रही है। फिर लिखा हुआ है ऋतुराज गायकवाड़ अभी तक टॉस में अनलकी जा रहे हैं, तो उनको टॉस जीतना पड़ना है। दूसरी चीज़, यूट्यूब में एक कम्युनिटी टैब है, अगर आपने देखा होगा,
अगर मैंने कभी अपने मैच का कोई डिसीजन बदलना हो ना टॉस के बाद, तो शायद मैं कम्युनिटी टैब में आके या टेलीग्राम पर आके या व्हाट्सएप स्टेटस पे, तीनों जगह आप ज्वाइन होने चाहिए। टेलीग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस और कम्युनिटी यूट्यूब, वहाँ पर आके मैं आप लोगों को अपडेट दे सकता हूँ कि भैया ये चीज़ समझ आ गई। जैसे लिविंगस्टन खेला तो मुझे समझ आ गई कि आज पंजाब नहीं जीतने वाला, क्योंकि मैक्सवेल बाहर है और लिविंगस्टन अंदर है। ये बात मैंने आपको समझाई थी कि मार्केट लोड कैसे बदला गया। काफ़ी लोगों को ये बात समझ आई। ये भी मेरे बैटिंग कोर्स के अंदर मैंने डिटेल से समझाई हुई है कि मार्केट लोड कैसे बनते हैं। और लोग पता क्या कहते हैं, मार्केट लोड क्या होता है। एक मिनट अगर मुझे मिल जाए ना, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर नहीं है, अच्छा यहाँ पर आपको ये जैसे मिनिमम मैक्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पर एक पट्टी चलती है जब मैच शुरू होता है। इतने डॉलर लग गए, इतने इंडियन रुपये लग गए, इतने पैसे लग गए। लोग समझते हैं ये मार्केट लोड है, या लोग ये समझते हैं ये 100 के लिखा हुआ है, अगर आप देख सकें ये मार्केट लोड है। ये मार्केट लोड नहीं होता भैया। यहाँ पे पैसे ऊपर लिखे आते हैं मैच शुरू होते ही, ये मार्केट लोड नहीं होता भाई, ये चुतियापा होता है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे मुझे शायद कोई मिसाल मिल जाए। ये थी, मैंने इसको आगे कर दिया। मैं आपको मैच ही खोल के दिखा देता हूँ जाते जाते, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि मैं क्या बात करने लगा। गुजरात टाइटन वर्सेस चेन्नई, ये खोल लिया हमने। यहाँ पर अब पीटी लिखा हुआ है, ठीक है। या अगर आप देख रहे हैं, इसको ओपन होने दें, ये देख रहे हैं मैच्ड, ये PTE 33,000 34,000 लगा लें हम, 33,500 लगा लें। लोग समझते हैं ये मार्केट लोड है, फिर लोग ये 99.2 इतने % लग चुका है, ये मार्केट लोड है। भैया ये कोई यहाँ पर 100.60 है, ये मार्केट लोड है। ये मार्केट लोड नहीं होता, ये सिर्फ चुतियापे का एक बेटफेयर ने घटिया चीज़ बनाई हुई है, जिसको फंटर समझता है कि शायद ये मार्केट लोड है। तो ये मार्केट लोड की वीडियो में मैंने ये चीज़ें समझाई हुई है कि असल मार्केट लोड क्या होता है। वो आप देख सकते हैं, अभी भी 15,000 का पैकेज है, कोई बड़ा पैकेज नहीं है। जाते जाते फिर मैं बता देता हूँ, कोई अभी फ़िलहाल मेरी समझ में इतनी बातें नहीं आ रही हैं, जाते जाते मैं फिर बता देता हूँ कि 170 अगर करती है गुजरात टाइटन, तो चेन्नई जो है वो नीचे लग सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि चेन्नई जीत सकती है, नीचे लग सकती है। अगर 190 प्लस करती है गुजरात, फिर गुजरात नीचे मिल सकती है, चेन्नई नहीं। फिर 170 190 में फ़र्क याद रखना है। फिर अगर चेन्नई बैटिंग पर आती है तो गुजरात अच्छा खेलते हमें मिल सकती है, और गुजरात फिर नीचे लग सकती है। और वीडियो के ऊपर आपने देखा होगा जैकपॉट। जैकपॉट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है कल का मैच हमें 18 से 26 पैसे के बीच में उड़ता हुआ दिख सकता है। पूरा मैच ही अगर एक टीम पूरी फेवरेट लग गई है, वहाँ से अगर कोई छक्के या विकेटें आने लग जाएं तो पूरे मैच की शक्ल ही बदल जाए। कोई बड़ी बात नहीं होगी, ना मैं शौक होऊंगा। तो इसके लिए भी तैयारी कर लीजिएगा। बाकी अगर आप पेड मेंबरशिप में नहीं है कल के मैच में मेरे साथ, तो आप शायद ये मैच में कमा कर ना उठ पाएँ। 15,000 रुपया पर वीक। हाँ, अगर आप 15,000 नहीं दे सकते, आपको वीडियो नहीं देखनी बैटिंग कोर्स की, फिर 3,000 रुपया पर मैच है, आप वो दे लें, ठीक हो गया। बाकी बुक पे काम करना है, आपके सामने साइटें मैं खोली जाता हूँ, आप सारा देख रहे हैं। फिर भी डेमो चाहिए तो आके मैनेजर से आप ले सकते हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, वीडियो को कर दीजिएगा शेयर। नेक्स्ट वीडियो के लिए 5,000 व्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं। अब आप फेसबुक पे करें, व्हाट्सएप पे अपने फंटर दोस्तों को शेयर करें, टेलीग्राम पर जाके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वो आपकी मर्ज़ी है। ग्रुप्स में करें, जहाँ पे भी करें। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।